मॉरिशस पहुंचे पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। भारतीय सुरक्षा बल का एक दल भी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में लेगा हिस्सा। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में होटल के बाहर पीएम मोदी से मिलने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मेनिया के विदेश मंत्री से की मुलाकात। दोनों ही नेताओं के बीच हुई प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता। कई क्षेत्रों में आर्मेनिया का रिश्तों की मजबूती पर जोर। हिंदू राष्ट्र को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, धर्म के नाम पर बना पाकिस्तान तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या है हर्ज। पदयात्रा कर हिंदुओं को करेंगे एकजुट। बाबा बागेश्वर के बयान को लेकर प्रशांत किशोर का बीजेपी पर हमला। कहा, कोई बाबा देश नहीं चलाते, अगर हिम्मत है तो संसद में कानून लेकर आए बीजेपी। संसद में आज भी चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की मांग करेगी कांग्रेस संसदीय दल की रणनीति समूह की बैठक में फैसला। सोनिया, खरगे, राहुल भी हुए शामिल। संसद में महंगाई और बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, टैरिफ से जुड़े ट्रंप के बयान पर सरकार से मांगेंगे स्पष्टीकरण। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर भारतीय टीम की हुई वतन वापसी। मुंबई एयरपोर्ट पर कप्तान रोहित शर्मा का शानदार स्वागत। एयरपोर्ट के बाहर उमड़ी भीड़। भारत को चैंपियन बनाने के बाद टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी भी लौटे वापस। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर एयरपोर्ट पर तस्वीरों में आए नजर। देश में हिंदू और तेलुगु को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। पूरा अपडेट जान लीजिए 9 सेकंड न्यूज में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर नहीं थमा विवाद। डीएमके सांसद कनिमोझी ने दिया विशेष अधिकार हनन का नोटिस। असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का आरोप। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर संसद में हुआ हंगामा। रोकनी पड़ी लोकसभा की कार्यवाही। विपक्षी सांसदों के बढ़ते विरोध पर प्रधान ने बाद में मांगी माफी। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने शब्द को वापस लिया। लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही से शब्द बाहर निकाला तो अब संसद में खत्म विषय पर बयानबाजी गलत है। धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी पर भड़के स्टालिन। कहा, अहंकारी है प्रधान, संभाले अपनी जुबान। तमिलनाडु के लोगों का अपमान करने वालों को सबक सिखाने की जरूरत। स्टालिन का धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला। कहा, आप तमिलनाडु के लोगों का कर रहे हैं अपमान। बस ये बताइए, क्या हमसे लिया गया तमिलनाडु के छात्रों का फंड जारी करेंगे। डीएमके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर लगाए तमिलनाडु के लोगों को असभ्य कहने का आरोप। कहा, बैठक में हमने बताई थी एनईपी से जुड़ी दिक्कत। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने डीएमके पर लगाया भावनाएं भड़काने का आरोप। कहा, चुनाव हारने के डर से कर रहे हैं नई शिक्षा नीति का विरोध। देश में लागू करना चाहते हैं अंग्रेजी। बीजेपी नेता रवि किशन ने त्रिभाषा नीति का किया समर्थन। विपक्ष के विरोध को बताया गलत। कहा, दक्षिण के लाखों लोग आ रहे हैं अयोध्या। सीपीआई सांसद एस कुमार ने भी हिंदी थोपने का लगाया आरोप। कहा, त्रिभाषा नीति या हिंदी का विरोध नहीं, हिंदी एक खूबसूरत भाषा, लेकिन इसे आप किसी पर थोप नहीं सकते। 9 सेकंड न्यूज में अब राजनीति की बाकी खबरों पर डालते हैं नजर तेज रफ्तार के साथ। टीएमसी ने लोकसभा में उठाया फर्जी मतदाताओं का मुद्दा। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने की मांग, मामले से जुड़े सवालों का चुनाव आयोग देश के सामने दे जवाब। मतदाता सूची पर चर्चा की विपक्ष की मांग। केंद्रीय मंत्री बघेल ने कहा, वोटर लिस्ट के नाम पर कुकर्मों को छिपाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। वोटर लिस्ट को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद बलविंदर कांग का आरोप। जिस तरह बीजेपी कर रही वोटर लिस्ट से छेड़छाड़, ये है नया स्कैम। सवाल उठाने पर विपक्ष की आवाज दबाने की हो रही है कोशिश। यूपी में बीजेपी विधायक केतकी सिंह का विवादित बयान। मुस्लिमों के लिए अस्पताल में बना दिया जाए अलग विंग, जिससे उन्हें हम लोगों के साथ इलाज कराने में ना हो दिक्कत। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ का संदेश एकता का संदेश। एक और सुरक्षित रहेगा देश तो दूसरी तरफ चारों तरफ पहुंचेगा विकास। यूपी के सीएम योगी का आज झांसी दौरा। आरटीओ में मेडिकल सुविधाओं का लेंगे जायजा। स्पेस म्यूजियम का करेंगे निरीक्षण। युवा उद्यमियों को देंगे प्रमाण पत्र। कन्हैया कुमार की नौकरी दो यात्रा पर आरजेडी नेता रणविजय साहू ने कहा, महागठबंधन के नेता के रूप में काम कर रहे हैं तेजस्वी, एनडीए का खात्मा है एजेंडा।
बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का मुसलमानों पर बयान। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा, बीजेपी वालों में संस्कार नहीं, जन्म और कर्म का निर्धारण करते हैं भगवान। पाकिस्तानी कहे जाने पर राजस्थान से कांग्रेस के विधायक रफीक खान हुए भावुक। कहा, स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री का चर्चा कराने से इनकार। उम्मीद है हमारी बात सुनेगी सरकार। बीजेपी सरकार के दौरान ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ने का दावा। भुवनेश्वर में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कहा, बीजेपी जनता का नहीं, केवल विज्ञापन और वोट का रखती है ध्यान। वक्फ बिल के खिलाफ 13 मार्च को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, कबीलियाई व्यवस्था से नहीं, संविधान से चलेगा देश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से संसद में मिली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के बेहतर बजट के लिए देश के वित्त मंत्री से लिए सुझाव। कर्नाटक सरकार ने पास किया ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल। सरकार ने कहा, हम चाहते हैं सत्ता और प्रशासन का विकेंद्रीकरण। बीजेपी सियासी कारणों से कर रही है विरोध। ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल का बीजेपी ने किया विरोध। विपक्षी नेताओं ने बताया राजीव गांधी का अपमान। कहा, स्थानीय निकायों को मजबूत करना चाहते थे राजीव गांधी। राहुल गांधी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम के दिए बयान पर सवाल। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने पूछा, जब प्रमोद कृष्णम उनके साथ थे तब बुद्धि भ्रष्ट नहीं थी क्या? पीएम मोदी पर दिए भजनलाल के बयान को लेकर कांग्रेस का तंज। कहा, हम सीएम के साथ। बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल बोले, पीएम का राष्ट्रीय हीरो के परिप्रेक्ष्य में किया था जिक्र। दिल्ली की महिला समृद्धि योजना को लेकर आतिशी के हमले जारी। पीएम मोदी पर लगाया धोखा देने का आरोप। कहा, 8 मार्च को पहली किश्त देने का किया था वादा। हिमाचल में मंदिरों के पैसे को लेकर जुबानी जंग। सीएम सुखविंदर सिंह बोले, जयराम सरकार ने अपने कार्यकाल में मंदिरों से लिया 28 करोड़। खुद करे तो पुण्य, हम करे तो पाप। सुक्खू के बयान पर बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का पलटवार। हमने गौशालाओं के लिए लिया पैसा, ना कि सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए। सरकार मंदिरों के पैसे पर डाल रही है डाका। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक तापसी मंडल ने टीएमसी का थामा दामन। बिजली मंत्री अरूप विश्वास की मौजूदगी में टीएमसी में हुई शामिल। शुभेंदु अधिकारी की करीबी मानी जाती हैं तापसी। कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय को लेकर टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप। कहा, यूनिवर्सिटी में छात्रों का एक वर्ग फैला रहा है अराजकता, ये ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा। सदन में बीजेपी विधायकों के विरोध से हुई हंगामे की शुरुआत। सहयोगी का माइक्रोफोन बंद करने का कर रहे थे विरोध। विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के एक विधायक को बाकी सत्र के लिए किया निलंबित। मार्शलों को 2 विधायकों को निकालने का दिया आदेश। बीजेपी विधायकों ने विरोध में किया वॉकआउट। महाराष्ट्र के बजट को किसने बताया चैंपियन बजट? लाडली बहन योजना की राशि नहीं बढ़ाने पर किसने उठाए सवाल? जानिए सब कुछ 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र में सरकार ने पेश किया बजट। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। अगले 5 सालों में सभी के लिए आवास का लक्ष्य। महायुति सरकार का अजित पवार ने पेश किया बजट। किसान, लाडली बहन, इंफ्रा के मुद्दे पर नाराज विपक्ष का वॉकआउट। सीढ़ियों पर बैठकर किया प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे ने किया दावा, महाराष्ट्र सरकार के बजट में जनता के लिए कुछ नहीं था। उनके सभी वादे जुमला। तेजी से बिगड़ रही है मुंबई की हालत। महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार के बजट को बताया चैंपियन बजट। कहा, बीते 2.5 साल से हो रहे सर्वांगीण विकास को और करेगा तेज। लाडली बहन योजना की राशि को बढ़ाकर 2100 रुपए करने पर सवाल। वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा, मैंने कभी भी नहीं दिया राशि बढ़ाने का बयान। लाडली बहन योजना की राशि का महायुति पार्टियों के घोषणा पत्र में जिक्र। अजित पवार ने कहा, जब बेहतर वित्तीय हालत में होंगे तो पूरा करेंगे वादा। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस सरकार के बजट पर उठाए सवाल। पेश किए गए बजट को बताया जुमला बजट। कहा, लाडली बहन योजना की राशि 2100 रुपए करने का जिक्र नहीं। महाराष्ट्र के मंत्री गुलाबराव पाटिल का विपक्ष पर पलटवार। कहा, कम है विपक्ष की संख्या, उनकी आवाज भी कम, इसलिए चिल्लाने का काम कर रहे हैं विपक्षी नेता। उद्धव ठाकरे और सीएम फडणवीस की फिर हुई मुलाकात। विधान भवन में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के सामने हंसते खिलखिलाते नजर आए फडणवीस और उद्धव ठाकरे। औरंगजेब के मकबरे को हटाने की मांग पर बोले सीएम फडणवीस, हमें भी लगता है कि औरंगजेब की कब्र को ढहा दिया जाए, लेकिन कुछ काम कानून के दायरे में रहकर करने पड़ते हैं। 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त है देश की खबरों को जानने का तेज रफ्तार के साथ।
बीजेपी सरकार बनने के बाद डीटीसी बसों में दिल्ली पुलिस का पहला सुरक्षा जांच अभियान। पुलिस अधिकारियों ने किया बसों का निरीक्षण, यात्रियों से भी ली जानकारी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड 12 घंटे से ज्यादा चली। एक पेन ड्राइव और करीब 33 लाख रुपए समेत कुछ अन्य दस्तावेज साथ ले गई। ईडी की छापेमारी पर बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कहा विधानसभा में सवाल पूछना हुआ अपराध। मैंने विजय शर्मा से गरीबों के लिए आवास के बारे में पूछा तो चौथे दिन मेरे घर पहुंच गई। भूपेश बघेल के घर से रेड खत्म करने के लिए ईडी टीम पर हमला। टीम को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेरा। ईडी की गाड़ियों पर चढ़े कार्यकर्ता, सुरक्षा बलों ने कड़ी मशक्कत के बाद ईडी की टीम को सुरक्षित निकाला। भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की रेड का विरोध। आज प्रदेश भर में ईडी का पुतला फूकेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में होगा विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का आरोप, भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहने के दौरान हुए घोटाले। ईडी उसी की कर रही है जांच एजेंसी को करने दे काम, पथराव करना गलत। भारतीय क्रिकेटर शमी को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की फिर नसीहत। शमी के भाई ने कहा, शमी का परिवार अच्छी तरह से जानता है इस्लाम, टीआरपी के लिए ऐसे बयान ना दे मौलाना। तो एक तरफ मथुरा से लेकर काशी तक रंगोत्सव की धूम देखने को मिल रही है, तो वहीं त्योहारों को लेकर खाद्य विभाग भी एक्शन में आ गया है। कहां कहां हुई खाद्य विभाग की छापेमारी, दिखाते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज। मथुरा में हर तरफ छाई होली की खुमारी। राधा कृष्ण के भजनों पर झूमकर फूलों की होली खेल रहे हैं लोग। जहां तहां बिखरी होली की रंग बिरंगी मस्ती। मथुरा श्री जन्मभूमि परिसर में होली के कार्यक्रम। रंगभरी एकादशी के मौके पर उमड़ी भीड़। होली के गीतों पर झूमते नजर आए लोग। मुरादाबाद में निकली होली एकादशी शोभा यात्रा। होली के रंगों से सराबोर नजर आए लोग। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण रही राधा कृष्ण की फूलों वाली होली। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में होली उत्सव का आयोजन। रंगभरी एकादशी के मौके पर उमड़े लोग। होली के रंगों में रंगे लोग। होली के भजनों पर भक्ति में हुआ माहौल। होली को लेकर कानपुर में भी छापेमारी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने पकड़ा 13 क्विंटल नकली मावा। होली को लेकर सक्रिय हुए मिलावट। होली करीब आते ही हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय। लक्सर में मिठाइयों की दुकानों पर हुई जांच। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने किया निरीक्षण। उत्तराखंड के धारचूला में खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा। होली को लेकर मिठाइयों की दुकानों पर हुई जांच। दुकानदारों को मिलावटी सामान की बिक्री पर कार्रवाई की चेतावनी। मुरादाबाद में 14 मार्च को होने वाली जुमे की नमाज के लिए बदला समय। 1 बजे की जगह 2:30 बजे अदा होगी जुमे की नमाज। होली को देखते हुए शहर के इमाम ने लिया फैसला। राजस्थान के जोधपुर में होली का रंग डालने पर विवाद। कुछ दबंगों ने घर में घुसकर किया लड़के पर हमला। सिर में घोपी बाइक की चाबी, अस्पताल में भर्ती। 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए अपराध जगत की खबरें। संभल में बीजेपी नेता को जहरीला इंजेक्शन लगाकर हत्या। गुलफाम सिंह यादव ने अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। बाइक पर सवार होकर आए थे गुलफाम की जान लेने वाले 3 बदमाश। बातचीत के बहाने जहरीला इंजेक्शन लगाकर हुए फरार। गुलफाम ने 2004 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लड़ा था विधानसभा का उपचुनाव। सीतापुर में पूर्व ग्राम प्रधान पर फायरिंग। बदमाशों ने गोपीनाथ यादव को मारी 5 गोलियां। गंभीर हालत में किया गया लखनऊ रेफर। यूपी के लखीमपुर खीरी में गोली मारकर युवक की हत्या। एक अन्य युवक गोली लगने से हुआ घायल। सदर कोतवाली इलाके का मामला। इंदौर में पुलिस ने की करवाई अपराधियों की परेड। अपराधियों के हाथों में रेड नोटिस देकर शहर भर में निकाला जुलूस। महू हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन। देश की राजधानी दिल्ली में पकड़ी गई नकली शराब की अवैध फैक्ट्री। गोकुलपुरी इलाके में चल रही थी फैक्ट्री। 12,000 क्वार्टर समेत शराब बनाने का सामान जब्त। तस्करों की तलाश में बरेली पहुंची उत्तराखंड पुलिस। फतेहगंज में हुई छापेमारी में 16 लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद सभी को छोड़ा गया। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस का एक्शन। काली फिल्म लगी 32 लग्जरी गाड़ियों का हुआ चालान। कई कारों को पुलिस ने जब्त भी किया। सेकंड न्यूज में हम आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई खबरें। यूपी के एटा में वॉल्वो बस से टकराई रोडवेज बस। हादसे में वॉल्वो बस सवार एक यात्री की मौत। 5 यात्री गंभीर रूप से हुए घायल। घायल यात्रियों को एटा मेडिकल कॉलेज भेजा गया।
प्रयागराज में राजरूपपुर पावर हाउस में लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, आग पर काबू पाया गया। आसपास के इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित। झांसी में करंट लगने से 2 बच्चों की और मां की हुई मौत। खेत में पानी देते समय लगा करंट। पहले एक बेटे को लगा करंट, उसकी जान बचाने गए भाई और मां की हुई मौत। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवादियों के 4 स्मारक ध्वस्त किए गए। माओवादी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इलाके में नए पुलिस थाने की शुरुआत की। मेरठ में थाने के बाहर शौहर ने अपनी पत्नी को दिया ट्रिपल तलाक। पति पत्नी के बीच काफी समय से चल रहा था विवाद। लिसाड़ी गेट थाने के बाहर का बताया जा रहा है विवाद। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर बदला मौसम। अटल टनल के पास हुई बर्फबारी की खबर मिलते ही पहुंच रहे हैं सैलानी। प्रशासन ने दिए एहतियात बरतने के निर्देश। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई बर्फबारी। मौसम विभाग ने बताई थी मौसम बदलने की संभावना। सैलानी उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी मेले में उमड़ा जन सैलाब। 1.5 करोड़ के चांदी के रथ पर सवार होकर शहर भ्रमण पर निकले बाबा। झूमते नाचते नजर आए श्रद्धालु।